बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिल्कुल सही सुना आपने कि बिलावल साहब भी ना इमरान खान साहब के साथ उस तहरीक के अंदर शामिल हो गए हैं। हम आवाज़ हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये वो उस चीज़ की निशानदेही हो रही है कि जो मुस्तकबिल में मैंने आपको कहा कि किसी न किसी स्टेज पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही मामले के ऊपर इकट्ठे होंगे, वो है इलेक्शन। ठीक है जी। और कहीं सीट एडजस्टमेंट और कहीं बहुत कुछ हो सकता है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी। ये खबर मैं आपके साथ दे रहा हूँ, उसकी तफसील डेफिनेटली मैंने आगे चल के आपके साथ डिस्कस भी करनी है। कप्तान की ज़मानतों का आज केस लगा हुआ है, और उन्हीं के सामने केस लगा जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया। उसकी तफसील है वो मैंने आपको बतानी। परवेज़ इलाही साहब का मामला बड़ा ख़तरनाक हो गया है, उसकी भी तफसील है। परवेज़ खटक साहब ने सीधा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बिजलियाँ गिरा दी हैं। सारी दुनिया जानती है कि परवेज़ खटक को इस वक्त जो सपोर्ट कर रहा है, जो ऑक्सीजन कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने खुद भी मुंह से कह दिया। जी हाँ, उसकी भी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चीज़ें बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही हैं। तो रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें। अगर देख रहे हैं चैनल रोज़ और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा देंगे ना रेड कलर का, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरा आपका ये राब्ता बहाल रहेगा। सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है जी। नए जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे तवक्को की जा रही थी कि शायद परवेज़ इलाही के मुतालिक वो इतना सख्त स्टांस ना ले, लेकिन बगैर उन्होंने सख्त स्टांस लिया। और वकास रऊफ साहब हैं, उन्होंने कल इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि जी परवेज़ इलाही साहब को हर हालत में आज की तारीख में अदालत में पेश करना है जी। और साथ ही IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को ज़ाती हैसियत में बुलाया था, जिन्होंने 3 MPO की तरह अहकाम जारी किए थे, चीफ कमिश्नर ने किए थे, उनको भी बुलाया हुआ आज की तारीख में। दूसरी तरफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही की जो गिरफ्तारी है उसको कल अदम करार दिया, उनको रिहा करने का हुक्म दिया, जिसकी बिना पर परवेज़ इलाही के वकला साहब सारे पहुँचे, जिसको फिल वक्त के लिए सब जेल करार दिया गया था। पुलिस लाइन को वहाँ पहुँचे, पुलिस लाइन से उनको रिहा किया गया। परवेज़ इलाही साहब को आज पेश करना था जी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन जैसे ही रिहा किया गया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, तो परवेज़ इलाही को ठीक 7 मिनट बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और कहा जा रहा है कि CTD के लोगों ने गिरफ्तार किया, सादे कपड़ों में मलबूस अफराद थे जी, और उठा के ले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक FIR मंजर आम पर आ गई। गिरफ्तारी डाली गई है जी परवेज़ इलाही साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के हवाले से। वो केस भी आपको बताता हूँ। तोशाखाना का केस था, इमरान खान साहब ने पेश होना था, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा हड़ाहुड़ी थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पर कातला हमले की एक कोशिश थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में स्नाइपर्स तक रखे गए थे इमरान खान साहब को मारने के लिए। इमरान खान साहब मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं। जिस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट भी टूटा था और इमरान खान साहब ने अपनी हाजिरी गाड़ी के अंदर ही लगाई थी जब फाइल गुम गई थी, और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। उस दिन जारी बात है FIR के अंदर तमाम अफराद को दहशतगर्दी के मुकदमे में रखा गया था, लेकिन कुछ को नामालूम करके रखा गया था। और आपको पता पाकिस्तान में नामालूम रखे इसलिए होते हैं कि वक्त ज़रूरत उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, उनको गिरफ्तार करना हो, दुश्मनी निकालनी हो, ईज़ा पहुँचाना हो, कोई भी करना हो, तो नामालूम अफराद हमेशा FIR के अंदर रखा जाता है। तो बतौर नामालूम अफराद में परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया जी, ये FIR दर्ज की गई है। हालांकि परवेज़ इलाही साहब इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उस दिन इस्लामाबाद में ही नहीं थे यार, और वो लाहौर में थे, और बहुत बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वाक़या इस्लामाबाद का है। ठीक है जी। और मगर बेसिकली भोंडा मुकदमा है सर, ये क्या चरिए तरीके से काम कर रहे हैं। परवेज़ इलाही को मज़ीद इन्होंने कुछ दिन और अपने पास रखना है। देखें आज ATC की अदालत में इस्लामाबाद की जारी बात पेट अब एंटी टेररिज्म दहशतगर्दी की दफ़ात है ना, दहशतगर्दी की दफ़ात समेत 5 दफ़ात है, और परवेज़ इलाही साहब को आज इस्तादी दहशतगर्दी की अदालत पे पेश किया जाएगा। वह इस्तादी दहशतगर्दी की अदालत से रिमांड मांगा जाएगा। मुझे नहीं पता अदालत की आंखें होंगी नहीं होंगी, वो परवेज़ इलाही साहब बताएंगे कि मैं तो उस दिन था ही लाहौर में, ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन और मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, जिसकी बिना पर है। लेकिन बहरहाल आज ATC में भी पेश करना है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि परवेज़ इलाही साहब को पेश करना है। तो अब देखते हैं परवेज़ इलाही साहब को आज ATC में पेश कर, तो लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, अंदाज़ा कि उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। अच्छा, मुसलसल बहरहाल इन तमाम हरकत और सकनात से ना अदलिया को ये पैगाम ज़रूर दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, जो हम चाहते हैं वही होगा। जी हाँ, आप अपना लुचनाई फ्राई करें तो बेहतर है। तो ये बाकायदा तौर पर एक पैगाम दिया जा रहा है अदलिया को इन तमाम हरकत से, जिस तरीके से भोंडी किस्म की FIR दर्ज हो रही है। बहरहाल ये है। दूसरी खबर यह है कि पूरा एक दिन गुजर गया जी कि आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान मंसूब किया गया था कारोबारी अफराद, जिसमें मोतीवाला खुद शामिल थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। तो पूरे 24 घंटे रिएक्शन देखा गया, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नहायत ही
लफ्ज़ तो मैं कुछ और सख्त भी बोल सकता था, नहायत ही बेहिस किस्म का रिएक्शन आया। ना ही बिलावल साहब कुछ बोले, ना ही आसिफ अली जरदारी कुछ बोले। सत्तू पी के तो वैसे नून लीग की सारी क़यादत उधर मौजूद है, जो इधर ख्वाजे खूजे हैं उन्होंने भी किसी को एक लफ्ज़ नहीं निकाला। ठीक है कि भाई आपने हमें कह दिया कि मुखलिस नहीं है, मगर क्या करें, वक्त की ज़रूरत है ना, तो गालियाँ भी सुन लेंगे, थूक भी कोई फेंकेगा तो चाट ही लेंगे। बल्कि ये सारी पोजीशन थी। ना ही पीपल्स पार्टी में कोई बोला, ना ही नून लीग में बोला, और ना ही पीटीआई से बोला। पीटीआई तो इस वक्त बोल भी नहीं सकती भाई, वो बोलते हैं तो पानी चला जाता है मुंह के अंदर। तो देखा नहीं है, सिर्फ परवेज़ इलाही ने यही कहा था कि इस करके तो मैंने बाहर नहीं कढ़िया क्योंकि मैं इमरान खान का साथ नहीं छड़ रहा। उन्होंने कहा लो फिर अंदर चले जाएं दोबारा। तो यहाँ तो पोजीशन ये वाली चल रही है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर इनके वर्कर्स वगैरह ने ज़रूर रिएक्शन दिया। शायद उस रिएक्शन की ही बिना पर 24 घंटे बाद रिएक्शन आया जी आर्मी चीफ के उस बयान के हवाले से, जो मनसूब किया गया था कि पाकिस्तान से ये तीनों जमातें मुखलिस नहीं है। अकील करीम डैडी सब जानते हैं वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं, सब जानते हैं उनकी तारें कहाँ से मिलती हैं, सब जानते हैं सुलह सफाई और मामलात फहमी के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ज़रिया तस्वुर किए जाते हैं। वो खुद भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, कारोबारी हजरात की, जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया था। तो उस मीटिंग पे हवाले से उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की कि पाकिस्तान की तीनों जमातें पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, मुखलिस नहीं है। तो उन्होंने कहा कराची में स्मगलिंग की बात ज़रूर की थी, मोतीवाला को सुनने में थोड़ी गलती हो गई है। चले हम मान लेते हैं तरदीद आ गई है, चलें हम मान लेते हैं तरदीद आ गई। अच्छा, उधर परवेज़ खटक साहब, जी हाँ, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ना, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को ही मशकूक कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। उन्होंने मौसूफ क्या फरमा रहे हैं, सर आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जिन लोगों की वजह से हुकूमत बनाई, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जिन लोगों की वजह से हुकूमत बनाई, आज वो मेरे साथ हैं और इंतखाबात तक केपीके से पीटीआई का मुकम्मल सफाया कर देंगे। अरे भाई बिलफर्ज मान लेते हैं, मैं तो ये मानता हूँ इस बात पे कि अवामी मकबूलियत होती है, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी होती है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जितने दौर आए, फिर पीपल्स पार्टी के दोबारा दौर आए, इमरान खान साहब का भी दौर आए, मैं इन सब के साथ ये बात अटैच करता हूँ। अवामी जो वोट है वो अपनी जगह पर वो बहुत मैटर करता है, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मैटर करती है। तो परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जिन लोगों की वजह से हुकूमत बनाई थी, आज वो मेरे साथ हैं। अब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है उस वक्त तो जनरल बाजवा साहब थे इस्टेब्लिशमेंट और उनकी पूरी सपोर्ट थी, वो इमरान खान साहब एक पेज पर थे। तो परवेज़ खटक साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को मशकूक कर रहे हैं ये कह के, बल्कि मैं यूँ कह दूँ कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसके तासुर को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मेरा ख्याल है या तो उनकी ज़ुबान बंद कराई जाए या इसके मुतालिक थोड़ी क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से हुकूमत बनाई थी, आज वो मेरे साथ हैं, परवेज़ खटक कह रहे हैं, और मैं इंतखाबात से कबल केपीके से पीटीआई का मुकम्मल खात्मा कर दूंगा। मेरा ख्याल है थोड़ा एक्सीलेटर पकड़ लिया, इतना सच नहीं बोले तो शायद इतना मुनासिब नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिलावल साहब जी आज वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे थे, और इमरान खान साहब कहते थे ना मेरे मुतालबे की मुखालफत कर रहे हैं इलेक्शन कराने की, एक वक्त आएगा कि आप ये मुतालबा करेंगे। तो बिलावल साहब ने कर दिया मुतालबा जी। उन्होंने कह दिया कि जल्द भरपूर मुल्क की इंतखाबी मुहिम शुरू करने लगे हैं, मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात हमारा मुतालबा है। अच्छा जी, मतलब वकला की तहरीक शुरू होने वाली है 9 तारीख से, ठीक है, और पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा डालेगी क्योंकि पीटीआई तो वैसे ही रास्ते में इसके अंदर, और वकला तहरीक डेफिनेटली लतीफ़ खोसा साहब हैं, साबिक ही कह लूँ पीपल्स पार्टी के, लेकिन बहुत किरदार है उनका पीपल्स पार्टी में। एतजाज़ अहसन साहब उसको लीड करेंगे, और मैंने बोला ये कहीं ना कहीं वो काम कर सकते हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी को एक पेज में करने के लिए, ठीक है, किसी न किसी स्टेज पर किसी इत्तेहाद के लिए ये दो अफराद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक तो वकील है इमरान खान साहब के, दूसरा एतजाज़ अहसन साहब तो मानते ही नहीं है पंजाब की और केपी की हुकूमत को, ये हुकूमत ही नाजायज़ और 2 नंबर है, ये कब्ज़ा करके बैठे हैं, तो वो तो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, तो 90 दिन के इलेक्शन के बाद कैसे मानेंगे। तो बहरहाल ये है। दूसरा आज का कर्टन रेजर ये है कि चेयरमैन पीटीआई की आज 6 इंसदाद दहशतगर्दी के 6 मुकदमात हैं सेशन कोर्ट के, जो उनकी ज़मानत कैंसिल हुई अदम पैरवी की बिना पर क्योंकि वो कैद में है, और 3 मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, टोटल 9 मुकदमात हैं, उनमें उनकी ज़मानतें कैंसिल हुई हैं कि उन्होंने पैरवी नहीं की। हालांकि ये उस दौरान की जिस वक्त से इमरान खान साहब 1 महीना हो चुका है, बल्कि 1 महीना 1 दिन हो चुका है कि इमरान खान साहब हिरासत के अंदर है, अटक जेल के अंदर है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत होगी। 6 मुकदमात में सिंगल बेंच है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब,
वो खुद करेंगे 6 मुकदमा में कि ज़मानत का जो कैंसिल का वो जो फरमान है वो कैंसिल करना है कि इसको जारी रखना है। और 3 मुकदमात में तारिक महमूद जहांगीरी उनके साथ होंगे, वो 2 रुकनी बेंच है। तो देखें क्या निकलता है। हालांकि ये सारे का सारा रायता जस्टिस आमिर फारूक साहब का ही फैलाया हुआ है और उन्हीं की वजह से ये ज़मानतें कैंसिल हुई। हर चीज़ की वजह वही है, हर चीज़ की वजह वही है। तो देखें क्या निकलता है, वो ज़मानतें कैंसिल करते हैं या ज़मानत कन्फर्म करते हैं, क्योंकि हिरासत में ज़मानत कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आजकल समझ कुछ नहीं आ रही। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।